सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जितनी भी सेल साइकिल, सेल ऑर्गेनेल्स हम स्टडी करते हैं, उनका डिस्कवरी किसने किया, कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिया, कौन से साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम उस सेल ऑर्गेनेल को देखा और क्या नाम दिया, इस वीडियो लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, सेल प्रोसेस, सेल थ्योरी किसने दी, ये सब इस वीडियो लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेल, तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड सेल को देखा और उसको नाम दिया। किस चीज़ में स्टडी कर रहे थे वो कॉक सेल्स में स्टडी कर रहे थे, और माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ इसके जाल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, उसको उन्होंने सेल बोला। ठीक है, फिर साइंटिस्ट आते हैं जो सेल से रिलेटेड हैं, स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड अ सेल थ्योरी। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो सेल थ्योरी का मेन कोड जो है, मेन जो थ्योरी है सेल थ्योरी, वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल। तो दो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एंड स्लाइडन एंड स्वान का सेल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल। सो साइंटिस्ट कॉलिकर जो थे, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, शॉर्ट में कॉलिकर भी बोलते हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कॉलिकर ने बोला। रिचर्ड अल्टमान जो थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम बायोब्लास्ट के नाम से उन्होंने उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम बायोब्लास्ट नाम दिया था। और जो बेंडा थे, कार्ल बेंडा, वो फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया देखा उन्होंने सेल्स में और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। सेकंड देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। तो साइंटिस्ट जो थे पोर्टल एंड थॉम्सन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखा सेल मेम्ब्रेन में, जिसको उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेल का पार्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइंटिस्ट जो रॉबर्ट ब्राउन और ऑस्कर हर्टिग जो थे, वो कंट्रीब्यूट किए न्यूक्लियस के लिए। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, वो क्या किए, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस को उन्होंने प्लांट सेल में देखा और उसका नाम न्यूक्लियस रखा रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम। और हर्टिग जो थे, वो न्यूक्लियस बताया उन्होंने कि न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ठीक है, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइंटिस्ट बॉन मोल एंड बॉन सेक, ये दो साइंटिस्ट थे जो कंट्रीब्यूट किए क्लोरोप्लास्ट के लिए। हुगो बॉन मॉल जो थे, वो क्या बोले, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डिस्क्रीट बॉडीज विद इन द ग्रीन प्लांट सेल। ठीक है, और जूलियस बॉन सेक जो थे, वो डिस्कवर्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर किया उन्होंने एंड क्लोरोप्लास्ट का रोल बताया फोटोसिंथेसिस में, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है रोल। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, जो कि गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। तो कैमिलो गोल्गी ने क्या बताया, उन्होंने डिस्कवर किया गोल्गी एपरेटस को एंड उसका रोल बताया कि इसका रोल जो है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। तो
कैमेलो गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर्ड किया और इसका रोल बताया प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ईआर में, ईआर में आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम लगे होते हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो लाइसोसोम है। इसमें क्रिस्टियन डी डूबे ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। साइंटिस्ट क्रिस्टियन डी डूबे डिस्कवर्ड लाइसोसोम एंड उन्होंने क्या बताया, इसका रोल बताया सेल डाइजेशन या सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, सेल में जो डाइजेशन होता है वो आपका किस में होता है, लाइसोसोम में होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स। और राइबोसोम के लिए जो साइंटिस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने उनका नाम था पैलेट। तो पैलेट ने क्या बोला, ही आइडेंटिफाई देम एज स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। पैलेट ने बताया कि साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्या आइडेंटिफाई किया, राइबोसोम के रूप में फॉर्म किया।